जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। दोस्तों आज हम जो है आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये जो है वीडियो री एग्ज़ाम को दृष्टिगत रखते हुए उसके जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा ही पूछा जाएगा और जितने ये हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो ये जो है आप लोग साथ साथ में नोट अवश्य करते चलें, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो आज देख लेते हैं, जो है स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया था? तो ये कौन सा राज्य था? ये था महाराष्ट्र। ध्यान रखना, महाराष्ट्र जो है था और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो साथ साथ में आप लोग जो है सब अवश्य नोट करते चलें। अब दूसरे नंबर पर देख लेते हैं, ये सेनवेट। देखिए जो सेनवेट होता है ये जो है सेंट्रल जो है जो द्वारा लगाया गया ये जो है कर प्रणाली होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो एक केंद्रीय मूल्य वर्धित जो है कर प्रणाली है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। और अब देख लेते हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। देखिए यूटीआई, इसके बारे में फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? स्थापना के बारे में जरूर पूछ लेते हैं। तो 30 दिसंबर 1963 में हुई थी। अब देख लेते हैं अगला, किस पंचवर्षीय योजना को पूरी होने से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? तो वो पंचवर्षीय योजना थी। देखिए पांचवी योजना थी, ध्यान रखना। तो इसके बारे में जो है पूछ लेते हैं। अब अगला देख लेते हैं, जब कुल राजस्व के समान कुल लागत होती है उस स्थिति को क्या कहते हैं? देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसे कहते हैं संतुलन स्तर बिंदु, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? देखिए राष्ट्रीय आवास विकास बैंक जो है इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक की जो है संस्था है, ठीक है। तो जो है इसका मुख्यालय पूछ लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का, ठीक है। तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है और स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और जो है इसके गवर्नर पूछ लेते हैं। तो गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, आप लोग सब जानते ही हैं। अब अगला देख लेते हैं, अवमूल्यन, ठीक है। अवमूल्यन जो है शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए अवमूल्यन शब्द के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये है अन्य मुद्राएं करेंसी की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। तो इसका जो है अर्थ ये होता है। अब अगला देख लेते हैं, जो है विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? तो ये भारत की है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब अगला देख लेते हैं, बेरोजगारी, मंदी तथा मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किसमें होता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में होता है। देखिए ध्यान रखना, ये थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है, समष्टि है लेकिन समष्टि होता है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, जो है संविधान संघ में प्रथम बार पंचवर्षीय योजना जो है कब शुरू हुई थी? तो ये 1928 में शुरू हुई थी। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अगला देख लेते हैं, 11वें नंबर पर सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था? तो ये मन नारायण ने किया था और ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। तो इसके बारे में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग साथ साथ में नोट अवश्य करते रहें। अगला देख लेते हैं, रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना को जो है भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये डीटी लक्कड़वाला। देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डीटी लक्कड़वाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब अगला देख लेते हैं, किस काल को योजना अवकाश में जाना जाता है? तो ये 1966 से 69 को जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर जो है 14वें नंबर पर देख लेते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना की विफलता का प्रमुख कारण क्या था? देखिए प्रमुख कारण के बारे में पूछ लेते हैं। तो ये बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। और फिर अगला देख लेते हैं, जो है किस पंचवर्षीय योजना को अनवरत योजना का नाम दिया गया था? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना को जो है अनवरत योजना का नाम दिया गया था। तो इसके बारे में ध्यान रखना। फिर देख लेते हैं, 16वें नंबर पर है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? देखिए अवधि के बारे में पूछ लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये 2012 से 2017 जो है ये जो है महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में आप लोग नोट करते रहें। तो जो है ये जैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जैसे जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो इसकी जगह पर जो है दूसरी जैसे नीति आयोग का गठन किया गया और नीति आयोग इसकी जगह पर काम कर रहा है।
अब देख लेते हैं 17वें नंबर का, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। हरित क्रांति शब्द का जो है प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ये विलियम गैंट थे। देखिए इसके बारे में पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। तो अब अगला देख लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष। ये लेखा वर्ष जो है जुलाई जून से 2021-22 से अप्रैल मार्च के बारे में जैसे दिया गया है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। अब अगला देख लेते हैं वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है, तो ये वास्तविक राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या होती है, तो इसके बारे में ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। फिर अगला देख लेते हैं भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, तो ये थोक मूल्य सूचकांक द्वारा जो है मापी जाती है। अगला देख लेते हैं श्रेष्ठ बाजार का अर्थ, तो ये सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार होता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं भारत के संचित कोष के धन की निकासी किसकी अनुमति से ही संभव होती है, तो ये संसद की अनुमति से संभव होती है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं भविष्य में उत्पन्न होने वाली जो संदिग्ध कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाए किसी वस्तु के भंडार को क्या कहते हैं, तो ये जो होता है बफर स्टॉक, ठीक है। बफर स्टॉक जो होता है ये जो है ध्यान रखना। अब अगला देख लेते हैं भारत के, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में कौन सा बैंक जो है, ठीक है, तो ये भारतीय स्टेट बैंक है। और अगला देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को यानी IMF को कहा जाता है, तो ध्यान रखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं मंदड़िया, जैसे ये किसे कहते हैं, तो ये स्टॉक को कहते हैं। और इसके बारे में जो है स्टॉक एक्सचेंज है में वह व्यक्ति जो स्टॉक या शेयरों की कीमतों यानी कीमतों को गिराने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वायदा कर बेचता है, तो ये ध्यान रखना जो है मंदड़िया यही है, ठीक है। और फिर अगला देख लेते हैं भारत में केंद्रीय बैंक के कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अब देख लेते हैं अगला बैंक दर से क्या अभिप्राय है, तो यह वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, तो ये ध्यान रखना जो है बैंक के बारे में जो है बहुत डिटेल से हम अगले क्लास में बताएंगे। देखिए जो ये जो है वह दर जिस पे भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को उधार देता है, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक जो है अदर बैंकों को जब उधार देता है उसे जो है ये बैंक दर कहा जाता है। और इसका जो है रेपो रेट जो है वो 6.50 है, तो इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है, 50% है। अब अगला देख लेते हैं प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो ये जो है वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह भुगतान करता है और प्रत्यक्ष कहलाता है, उसे ही प्रत्यक्ष कर कहते हैं, तो इसके बारे में ध्यान रखना। अगला देख लेते हैं हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी, तो प्रोफेसर जो है कृष्णा ने दी थी। अगला देख लेते हैं स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था, तो 1966 में किया गया था। अब अगला देख लेते हैं जैसे किस धर्म गुरु ने धर्म प्रसार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की थी, तो ध्यान रखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये गुरु अमृतदास जी हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अब जो है अमृतसर शहर की स्थापना किस गुरु ने की थी। देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये गुरु रामदास जी ने स्थापना की थी। अब देखिए ये पूछ लिया जाता है कि सिख धर्म के जो गुरु थे सबसे पहले स्थापना जिन्होंने की थी, तो ये गुरु नानक देव जी थे। ये कब से इनका जो है टाइम लाइन पूछ लिया जाता है, तो 1469 से 1539 में। और ये सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक भी थे, तो ये महत्वपूर्ण है, इनके बारे में आप लोग जो है पढ़ लेना। और लास्ट जो गुरु थे, ठीक है, तो ये गुरु गोविंद सिंह जी थे, और इन्होंने वर्ष 1999 में खालसा नामक योद्धा जो है समुदाय की स्थापना की थी, और खालसा के बारे में पूछ लिया जाता है, महत्वपूर्ण है, तो ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब अगला देख लेते हैं, ठीक, स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था। देखिए स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था, ये जो है गुरु अर्जुन देव ने जो है 1581 से 1500 इनका जो है टाइम लाइन है 1606 तक। और उसके बाद अगला देख लेते हैं आदि ग्रंथ की रचना किस गुरु ने की थी, तो गुरु अर्जुन देव जी ने की थी। उसके बाद देख लेते हैं जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गुरु अर्जुन देव जी को जो है फांसी दी थी, ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। अगला देख लेते हैं अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो है पूछा जाता है।
तो इसके बारे में ध्यान रखना। तो ये जो है गुरु हरगोबिंद जो है थे। और देख लेते हैं अगला जो है, अमृतसर की किलेबंदी किस गुरु ने करवाई थी? तो ये गुरु हरगोबिंद जी ने करवाई थी। अगला देख लेते हैं, सिख धर्म में आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब को 11वें गुरु का दर्जा किस धर्म गुरु ने दिया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, राज करेगा खालसा नामक जो है नारा किसने दिया था? राज करेगा खालसा नामक नारा जो था ये गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया था। और अगला देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तो ये तो आप लोग जानते हैं, अपने जो है तिरंगा है, तो ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद देख लेते हैं, राष्ट्रीय ध्वज के रंगों का क्रम, देखिए केसरिया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, केसरिया जो और श्वेत जो है जिसे सफ़ेद कहते हैं, और हरा रंग है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। इसके बारे में पूछ लेते हैं। और अगला देख लेते हैं, भारत के ध्वज को सर्वप्रथम कब व कहाँ पर जो है लहराया गया था? ये जो है कई बार क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में फहराया गया था। अगला देख लेते हैं, भारत का राज चिन्ह कहाँ से लिया गया था? तो ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया था। देखिए हमने बहुत जो है हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री की, वहाँ से आप लोग जो है इसके बारे में शुरुआत से देखेंगे, और हमने इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया है, तो वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और अगला देख लेते हैं, जो है भारत के राज चिन्ह में कितने शेर लिए गए हैं? तो ये 3 जो है शेर लिए गए हैं, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद देख लेते हैं, जो है भारत के राज चिन्ह में कौन कौन से पशु अंकित हैं? तो ये ध्यान रखना, इसके हमने ट्रिक भी बताया था, हाथी, दौड़ता हुआ घोड़ा और एक सांड, ठीक है, तथा सिंह, इनके बारे में हमने डिटेल से बताया था। और ये जो है बौद्ध ग्रंथ में मतलब किसका प्रतीक है, इसके बारे में भी हमने बताया है, तो वहाँ से आप लोग जो है देख सकते हैं। फिर अगला देख लेते हैं, भारत सरकार ने 3 सिंहों वाली अनुकृति को राज चिन्ह के रूप में कब स्वीकार किया है? तो ये 26 जनवरी 1950, और इसके दाईं ओर सांड व बाईं ओर घोड़ा। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो है जो दाईं ओर जो है सांड और बाईं ओर घोड़ा है, इसके बारे में पूछ ही लिया जाता है, तो ध्यान रखना। अगला देख लेते हैं, जैसे भारत के राज चिन्ह में सत्यमेव जयते किस लिपि में अंकित है? तो ये महत्वपूर्ण है, देवनागरी में जो है अंकित है। अगला देख लेते हैं, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग जो है कब अपनाया था? तो ये 22 मार्च जो है 1957 को अपनाया था। तो देख लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो कि 50 क्वेश्चन थे। अगला जो है, जैसे वीडियो का एग्ज़ाम जो है 26 और 27 जून को है, तब तक के लिए हम वह जो है 1000 जैसे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, और महत्वपूर्ण होंगे, जो कि जो है वीडियो की दृष्टिकोण को रखते हुए जो है बनाएंगे, ठीक है। और ये जो है लगभग 1000 क्वेश्चन आप लोगों को हम जो है प्रोवाइड कराएंगे। और ये महत्वपूर्ण बात ये है कि आप लोगों को इसकी PDF भी मिलेगी। हमारा जो टेलीग्राम जो है विजन लर्निंग पॉइंट से है, तो आप लोग जो है उसे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर जो है हम सारी PDF प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो है तो दोस्तों जो है हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और चैनल को जो है शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों को। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।